झारखंड के रांची में एक महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। वाहन चेकिंग के दौरान उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3 बजे वो गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। बिल्कुल, और इसी दौरान एक पिकअप वैन ड्राइवर ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और संध्या टोपे रांची के तुपुदाना ओपी में तैनात थी और रांची के एसएसपी ने बताया कि आरोपी पिकअप वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही वारदात में इस्तेमाल पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। तो रांची में एक दरोगा को किस तरीके से कुचला गया, उनकी हत्या कर दी गई, ये खबर आपके सामने। हालांकि इस मामले में अपडेट ये है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस पिकअप वैन से उन्हें कुचला गया वो तस्वीर भी आपके सामने है। झारखंड के रांची में जहां महिला सब इंस्पेक्टर को कुचलकर मारा गया, तो वहीं हैरान कर देने वाली खबर हरियाणा में भी घटी, जहां पर एक डीएसपी को, जो कि एक कार्रवाई के लिए पहुंचे थे हरियाणा के नूह में, खनन माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, उनकी डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रांची की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपे की है, और जबकि दूसरी तस्वीर में मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नूह में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी। अब वो डंपर गिरफ्त में है पुलिस के, और साथ ही इसके पीछे जो तमाम लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, झारखंड में जो संध्या टोपे हैं, उनके ऊपर जिस पिकअप वैन ने चढ़ा दिया गया था, जिसपे उनकी मौत हुई है, उससे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो संध्या जी की जो मौत हुई है, उसके पीछे जो गौ तस्कर हैं, जो तस्करी करते हैं पशुओं की, वो लोग हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही। तो एक तरफ खनन माफिया और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि गौ तस्करों को लेकर जो कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की ओर से, उसके मद्देनजर उसी के दौरान 2 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं, जिंदगी अपनी दी है। और इसको लेकर आपको बता दें, झारखंड की जो घटना है उसमें तो जो आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी हरियाणा में जो डीएसपी की हत्या की गई है उसके लिए अभी भी तलाश की जा रही है। तो रांची के दुपुदाना ओपी की प्रभारी थी संध्या टोपे, और रात को वो चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 जो गाड़ियां जा रही थी उनको उन्होंने रोककर चेकिंग करने की कोशिश की। उसी दौरान जिस पिकअप वैन को उन पर शक हुआ था, जिनको शक हुआ था कि इसमें गौ तस्कर तस्करी कर रहे होंगे, उसको रोकने की जब कोशिश हुई तो उनके ऊपर से उस पिकअप वैन को चढ़ा दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या अब तक इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? जी हाँ, देखिए, इस बार 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गया है, और उसी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। हालांकि कुछ लोग और थे जो पिकअप वैन पर सवार थे, वो भागने में कामयाब हुए, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब सीसीटीवी फुटेज मिला है और रास्ते में और जो फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। जो वहाँ पर संध्या वहाँ खड़ी थी, जो सब इंस्पेक्टर, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज़ी से वो पिकअप वैन का जो ड्राइवर था उसने बढ़ा दिया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। और दरअसल ये जो पूरा इलाका है, खूंटी, सिमडेगा, रांची, ये पूरा गौ तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क यहाँ काम करता है, और बार बार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और कई बार जो यहाँ के आम लोग हैं वो पुलिस को इस तरह की जानकारी देते रहे हैं। तो अब पुलिस कोशिश कर रही है उन लोगों को पकड़ने की जो इन गौ तस्करों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार देखिए इनका पीछा किया जा रहा था। सिमडेगा से खबर सबसे पहले मिली, वहां पर पुलिस ने कोशिश की, नाकेबंदी लगाई, लेकिन ये भागने में कामयाब रहे। फिर खूंटी पुलिस को जानकारी दी गई, फिर रांची पुलिस को जानकारी दी गई, और जहां पर संध्या टोपे की तैनाती थी वहां पर भी 3 थाने क्रॉस करके आ गए। नीतीश उनको पकड़ नहीं पाए, तो ऐसे में लगता है कि पुलिस को तो और सख्त होना चाहिए, प्रशासन को ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।